विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुर्परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संतों ने गुरु वाणी पर बहुत जोर दिया और गुरु तत्व पर महान पुरुष ऋषि मुनि नैमित्तिक योगेश्वर रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और राम ने भी गुरु तत्व का महत्व दिया। राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, कृष्ण जी के भी गुरु थे। राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु कीन, इन लोग के नाथ थे रे गुरु आधीन। कृष्ण जी तो समय अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आप तत्वदर्शी के पास में जाओ, समेत पानी यानी हाथों में कुछ न कुछ लेकर के जाओ और अष्टांग दंडवत प्रणाम करो। तत्वदर्शी के पास जाकर के वह तुम्हारा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। तत्वदर्शी महापुरुषों की संत गुरुवाणी में कहते हैं, गुरु से मोरी, मोरी यानी संबंध, मारवाड़ी भाषा में मोरी कहते हैं संबंध को। जैसे महिला सरखा खाती है, धागा होता है, धागा टूटने पर उसको जोड़ती है, उनको कहते हैं संबंध यानी मोरी। और वह धागे का संबंध जुड़ने के बाद, मोरी लगने के बाद मालूम नहीं पड़ता कि धागा कहाँ मोरी लगाई हुई है। जैसे और धागा है वैसे धागा घुल मिल के एक हो जाता है। ऐसी एक संत की यदि है, गुरु संग लागी मोरी, मोरी यानी मेरा संबंध लाग्यो भाव चाव सतगुरु को एक अखंड तटोरी। गुरु संग लागी मोरी, लाग्यो भाव चाव सतगुरु को एक अखंड तटोरी। गुरु संग लागी मोरी, भाव कहते हैं प्रेम को, चाव कहते हैं खुशी को, लाग्यो भाव चाव सतगुरु को एक खंड डोरी, डोरी अब टूटती नहीं है। संबंध गुरु से टूटता नहीं है, डोरी जुड़ गई है, संबंध जुड़ गया। सदस्य नगार चली अब सदनी, सुगुण भूषण पैरी, विवेक वैराग समाधि मुमुक्षता, साधने चारों हेरी। अब समाधि, अंतरिक समाधि और साधन रथ सदनी, सद की चार प्रकार की ज्ञानी, विवेक वैराग समाधि और मुमुक्षता। विवेक वैराग सदस्य नगार चली अब सदनी, सुगुण भूषण पैरी, विवेक वैराग समाधि मुमुक्षता, साधने चारों हेरी। विवेक, अब चारों को एक एक करके अर्थ बताते हैं संत। विवेक किसे कहते हैं? प्रथम विवेक विचार धारणा, लगियर सारे है सारी, आत्म सारे है सारे अनात्मा, नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक किया, विचार किया, सत्य क्या है असत्य क्या है इनकी छटनी करी। प्रथम विवेक विचार धारणा, लगिया सारे है सारी। अब सार क्या वस्तु है, असार क्या वस्तु है, वो अगली यति बताते हैं। आत्म सारे असार अनात्मा, ये अन्न से बड़ा हुआ शरीर असार है, मिथ्या है, चलायमान है, प्रवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता मिटता रहता है। आत्म सारे सारे अनात्मा, नित्य नित्य विचारी। अब विराग का अर्थ करते हैं, ब्रह्मादि का हो गए नित्य, त्यागो लखे बेकारी, निर्विकार या तम अविनाशी, यही विराग उर्धारी। ब्रह्मादिक कहते हैं तीनों लोगों का जो भोग है, वो तीनों लोग दिक कहते हैं। ब्रह्मादिक का भोग अनित्य है, ब्रह्मलोक भोग जो सही सवन को त्याग, वेद अर्थ मुनि लगे कहे तही बैराग। और यही भाषा रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण तीनों लोगों का भोग तिनके के समान त्याग दे। तिनका जैसे तिनका होता है घास का, तिनका उसको भगाते हैं, इस प्रकार त्याग दे ये। और ये यति ये गति है, ब्रह्मादि का भोग अनित्य है, त्यागो लखे बेकारी,
निर्विकार आत्म है अविनाशी, आत्म है वो निर्विकार है, निर्विकार आत्म अविनाशी है, नाशवान गौरी। अविनाशी आत्म अचल है, जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल, सब साधन को मूल है। आत्म अचल है, अविनाशी है, संसार चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिलता रहता है। अब आगे संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति का अर्थ बताते हैं। संपत्ति समदम आदि शीत और निवारी, क्रोधाभ्यास और प्रतीक्षा पराधम से डारी। 6 प्रकार के विकार होते हैं, उनको सट संपत्ति कहते हैं, खट संपत्ति भी कहते हैं, खट उर्मी कहते हैं। और 6 प्रकार की संपत्ति जो भक्ति ज्ञान योग में जो संपत्ति जो प्रॉपर्टी मानी जाती है, संतों की ज्ञान योग की भाषा में प्रॉपर्टी मानते हैं उनको। समदम सरदा तीसरी समाधान उपे राम, छठी ततिक्षा जानिए भिन्न भिन्न ये सैलान। सम कहते हैं मन को रोकने को, सम दम कहते हैं इंद्रियों को रोकने को, समदम सरदा कहते हैं सत्य भेद गुरु वाक्य में विश्वास दृढ़ हो, सत्य भेद गुरु वाक्य श्रद्धा और विश्वास। समाधानता को कहते हैं मन विषय को नाश, समाधान कहते हैं मन विषय को नाश। समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषम ते त्यागे, दीर्घ नारी जू भई गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। उपराम कहते हैं जैसे दीर्घ नारी साधन सहित कर्म सब त्यागी, जैसे साधन होते तक हम 4 घंटा बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना होते भी हमारे घर में सब कुछ है, फिर भी हम व्रत करते हैं, साधना के लिए करते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो साधन सहित कर्म सब त्याग है, लघ विषय विषम ते त्याग है, दीर्घ नारी यूं भय गिलाना। दीर्घ कहते हैं नेत्र को, नेत्र से विषय भोग की गिलानी हो जाती है। दीर्घ नारी यूं भय गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। और छठी ततिक्षा, सर्दी गर्मी सहन करके सभी कार्य करते हैं। भौतिकवाद में भी सर्दी गर्मी सहन करके कार्य किया जाता है, तो परमार्थ मार्ग में भी सर्दी गर्मी सहन करने का नाम है ततिक्षा छठी। ये 6 प्रकार की संपत्ति है ज्ञानी की। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी होती है तो धन कमाया जाता है, इसलिए ये 6 प्रकार की संपत्ति है। ये धारण करने से ज्ञान की साधना की पैदावार व इनका फल प्रयोजन मिलता है। ब्रह्म प्राप्ति बंधन निवृत्ति यही मोक्षता भारी। मुमुक्षता कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति करनी, बंधन की निवृत्ति करनी, यही मोक्षता भारी। ऐसी इन 4 निस्वासन दिन और रात, गुरु सुख राम मिल्या मोहे पूरा, जिनको प्रणाम कियोरी। प्रणाम क्यों करो? अचल राम मुख गए कारणे, शरण लाई होकर जोरी। इस प्रकार से गुरु तत्व की, गुरु वाणी की संत महात्मा प्रार्थना करते हैं, गुरु तत्व का ध्यान करते हैं और गुरु तत्व की महिमा गा करके अंतरिक जो ये साधना ज्ञान योग की बताई, समाधि योग की साधना, कर्म योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और भी उसके बाद में 8वीं में समाधि लगती है। ज्ञान योग में ही विवेक वैराग मुमुक्षुता आदि 6 प्रकार की संपत्ति आदि धारण करने से ज्ञान योग में सफलता प्राप्त होती है। और भक्ति योग में 9 प्रकार के अंग होते हैं।